आपने इससे पहले की कथा भी सुन ली होगी। अगर आपने नहीं सुनी है तो इसलिए सुनिएगा क्योंकि उसमें दो मित्रों के बीच में धर्म को लेकर जो भी वार्तालाप हुआ या जो भी उन्होंने कर्तव्य निभाया उसका वर्णन किया गया है। आज रसपान कीजिए सामुद्र, ऋषि तीर्थ आदि तीर्थों की महिमा तथा गौतमी महात्म्य के उपसंहार का। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था चक्षुष तीर्थ की महिमा का वर्णन। चक्षुष तीर्थ में दो मित्रों के बीच में हुए वार्तालाप और उनके बीच में जो भी घटना घटित हुई उसके बारे में बताकर श्री ब्रह्मा जी जब मौन हो गए तो देवर्षि नारद ने नारायण नारायण कहकर एक बार फिर से उनसे निवेदन किया कि हे पिताजी, अब आप मुझे अन्य तीर्थों का महात्म्य भी सुनाइए। तो ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे कि नारद, सामुद्र तीर्थ सभी तीर्थों का फल देने वाला है। अब उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। आप सभी श्रोतागणों से भी अनुरोध है कि आप सभी ध्यान लगाकर सुनिएगा और अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो प्लीज उसका उत्तर भी जरूर दीजिएगा। तो जब देवर्षि नारद से ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं तुमसे सामुद्र तीर्थ का महात्म्य वर्णन करता हूँ, सुनो, तो देवर्षि नारद भी उनके सामने हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर बैठ गए और बड़े प्रेम से, बड़े ध्यानमग्न होकर महात्म्य सुनने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गौतम के विदा करने पर पाप नाशिनी गंगा जब तीनों लोगों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरि से पूर्व समुद्र की ओर चली, तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमंडल में धारण कर लिया। परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। ब्रह्म ऋषि गौतम ने मर्त्यलोक में उनका अवतरण कराया है। वे स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश करने वाली है और गुरुओं की भी गुरु है। नारद, समुद्र ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा तब मन ही मन विचार किया कि जो संपूर्ण जगत की वंदनीय और सभी की ईश्वरी है, जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी शीश झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए, नहीं तो मेरे धर्म में दोष आएगा। जो अपने घर आते हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता, उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोकों में कोई नहीं है। ऐसा विचार कर समुद्र मूर्तिमान होकर हाथ जोड़े विनीत भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार बोला कि देवी, तुम्हारा ये जल जो आकाश, पाताल और मर्त्यलोक में फैला हुआ है, मुझ में आकर मिले। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे भीतर रत्न, अमृत, पर्वत, राक्षस और असुर रहते हैं। इनको तथा अन्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मी सहित श्री हरि सदा शयन करते रहते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ। जो अपने से बड़े के आने पर अहंकारवश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। हे भगवती गंगा, तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, तुम 7 धाराओं में आकर मुझसे मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दुस्सह वेग को धारण नहीं कर सकूंगा। समुद्र का यह वचन सुनकर गौतमी गंगा कहने लगी, समुद्र, मेरी ये बात मानो। सप्त ऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सभी को उनके पतियों सहित ले आओ, तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी। बहुत अच्छा कहकर समुद्र सप्त ऋषियों के पास चल दिए और उनकी पत्नियों को ले आए। तब गोदावरी देवी 7 धाराओं में विभक्त हो गई और उसी रूप में उनका फिर समुद्र से संगम हुआ। सप्तऋषियों के नाम पर वे सप्त गंगा के नाम से विख्यात हुई। वहां भक्ति पूर्वक जो स्नान, दान, श्रवण, पाठ और स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। पाप की हानि, भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों ही लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। सप्तगंगा हरिद्वार से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप सप्तगंगा के बारे में जानना चाहते हो तो अगले अध्याय में मैं आपको इस बारे में भी कथा सुनाऊंगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो जब ब्रह्मा जी समुद्र तीर्थ के बारे में कहते हैं कि तीनों ही लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, समुद्र तीर्थ के अलावा वहां ऋषि तीर्थ भी है, जहां 7 ऋषि तपस्या करने के लिए बैठे थे और जहां भीमेश्वर शिव विराजमान है, वहां का वृतांत इस प्रकार है। अब मैं आपको स्थान बता देती हूँ कि ये स्थान हरिद्वार में है। 7 ऋषियों ने
वहां पर गंगा जी को 7 धाराओं में विभक्त किया, और जो ये 7 धाराएं विभक्त हुई थी ये वही सप्त ऋषियों के नाम पर विभक्त हुई हैं। सप्त ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या की थी। सबसे दक्षिण की धारा वासिष्ठी कहलाई, उससे उत्तर वैश्वामित्री, उससे उत्तर वामदेवी, बीच की धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाजी, उससे उत्तर आत्रेयी और अंतिम धारा जमदग्नि है। उन सभी ऋषियों ने मिलकर वहां बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया था। इसी बीच में देवताओं का प्रबल शत्रु विश्वरूप वहां आया और ब्रह्मचर्य तथा तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके विनय पूर्वक पूछा कि हे मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो और जिसे देवता भी परास्त ना कर सके, वह उपाय बतलाइए। तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र ने कहा, हे तात, कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है और तीसरे कारण के अंतर्गत उपादान और बीज आदि अन्य उपकरण हैं। उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है। जहां बहुत से कारण उपस्थित हो वहां कर्म ही प्रधान होता है, और क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और ना करने से नहीं देखी जाती, इसलिए फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है। अगर कर्म करोगे तो ही फल की प्राप्ति होगी। अब कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण और कृत। क्रियमाण कर्म का जो साधन है वह कर्तव्य बतलाया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो भावना करता है उसके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। अगर बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है, किंतु भावना करने पर यानी कि इच्छा करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है। अतः तप, व्रत, दान, जप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव से ही अभीष्ट फल देती हैं। भाव भी 3 प्रकार का जानना चाहिए, सात्विक, राजस और तामस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है। इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है, ऐसा समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। फल देने वाला भी जब फल चाहने वाले को फल देने में प्रवृत्त होता है तब उसके कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है। कर्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का कारण है। अगर निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है और सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है। अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है और वही इस लोक और परलोक में तरह तरह के फल देता है। अतः भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर विश्वरूप ने तामस भाव का आश्रय लेकर दीर्घ काल तक तपस्या की। प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयानक अग्निदेव को प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रौद्र रूप का आत्मरूप से चिंतन किया। उसे इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई, भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। इस प्रकार कहकर आकाशवाणी मौन हो गई।